बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखें, ये चैप्टर एक तरतीब के साथ लिखा गया है। सबसे पहले तो आपने क्या डिस्कस किया था इस चैप्टर में? आपने ये डिस्कस किया था कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, ये डिस्कस किया था ना। फिर आपने देखा कि एटम्स बॉन्ड कैसे बनाते हैं। फिर आपने देखा कि कौन कौन से बॉन्ड बनाते हैं, देखा था ना। आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फिर आपने मेटालिक बॉन्ड को देखा। ये सारे बॉन्ड्स एटम्स बनाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। एक मॉलिक्यूल के दरमियान तो एटम्स क्या होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। एक मॉलिक्यूल के दरमियान एटम्स क्या बनाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस। इंटर दरमियान, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान। इंटरमॉलिक्यूलर का क्या मतलब हुआ, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होंगी उनको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स के अंदर होंगी, एटम्स के दरमियान होंगी, वो असल में केमिकल बॉन्ड होगा। सबसे पहले तो आपको केमिकल बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में डिफरेंस क्या हो पता होना चाहिए। देखिए, आपके पास मैंने डेफिनेशन समझाने से पहले, ये HCl है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, ये कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा, एक नंबर पोल्स मौजूद है ना, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। इनके दरमियान ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं जी, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड ये होता है केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये वाले जो फोर्सेस होंगी, ये क्या कहलाएंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, केमिकल बॉन्ड को हम सॉलिड लाइन से ड्रा करते हैं, सीधी एक लाइन लगाते हैं। जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से ड्रा करते हैं। क्या लिखते हैं, डॉटेड लाइन से। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ये वीक होती हैं। ये क्या होती हैं, वीक होती हैं, कमजोर होती हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, इनकी फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रांग होती है। समझ आइए ऐसा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो क्या होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है जी। यहाँ अब हम डेफिनेशन लिखी हुई है, देखते हैं। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो मौजूद होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उनको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उनको क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, वीक होती हैं, वीक होती हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। बस इसकी डेफिनेशन आपको इतनी ही आपको पता होनी चाहिए कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड होती हैं, मॉलिक्यूल के कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये क्या होती हैं, वीक होती हैं। इनको डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, ठीक हो क्या। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स कितनी हैं, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स कितनी हैं, दो टाइप्स हैं जी, डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। देखें, ये टॉपिक आसान है, जब आप समझते नहीं हैं फिर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। अब आप इसके बाद फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अगर आपके जहन में ये सारी चीजें होंगी तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी ये सारी चीजें आपको डिस्कस की गई हैं, आपको पढ़ाई गई हैं, ठीक है। इसी वजह से यहीं से अपने कॉन्सेप्ट क्या कर लें, क्लियर कर लें।
अब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको समझ आ गई तो आपको याद करने में मुश्किल नहीं होगी। देखिए डाइपोल डाइपोल यानी ये दो पोल्स के दरमियान होंगी, दो पोल्स के दरमियान, दो क्या होंगी, पोल्स के दरमियान। कौन कौन से पोल्स के दरमियान? एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है? देखो एक ये इधर ही समझो, डेफिनेशन पे एक्सप्लेनेशन पे मैं बाद में जाता हूं। ये एक मॉलिक्यूल है, क्या है जी? एक मॉलिक्यूल है। इसका ये कौन सा एंड है? ये नेगेटिव। कौन सा एंड है? ये नेगेटिव। वन मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल है, इसका क्या है? नेगेटिव है। ये अदर मॉलिक्यूल है, इसका क्या है? पॉजिटिव है। ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसका क्या है? पॉजिटिव। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट जो मौजूद होती हैं बिटवीन, दरमियान, पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड होगा। उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी? डाइपोल फोर्सेस। The attractive forces present between positive end of one polar molecule, एक पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड, ये एक पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ऑफ द अदर पोलर मॉलिक्यूल। और दूसरे देखो, अब ये एक मॉलिक्यूल था ना, समझने की कोशिश करो, यहां तक आपको वैसे समझ आ जानी चाहिए। ये एक मॉलिक्यूल था, इसके दो पोल्स थे, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव है। जब ये दूसरा मॉलिक्यूल है, जब ये मॉलिक्यूल क्लोज आते हैं, करीब आते हैं, तो अपने आप को ये इस तरह अरेंज करते हैं, तरतीब दे देते हैं कि इसका जो नेगेटिव एंड है इसके पॉजिटिव एंड से क्या कर जाता है? जुड़ जाता है। इसका जो नेगेटिव एंड होगा अगले मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड से क्या कर जाएगा? जुड़ जाएगा। अब जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के दरमियान होगी, वो क्या होगी? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? इन दोनों पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड के दरमियान, इसको क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल। बात समझ आई है? अब यहां तक जरा बुक निकालें, मैं आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की रीडिंग करवा देता हूं, समझा देता हूं, फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटेल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर इम्तिहान में पूछता है कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी अक्सर उसने पूछा हुआ होता है। देखिए जी, ये बुक है मेरे पास, ये वाली निकालें, जिनके पास नहीं है वो अरेंज हो जाए, एक दूसरे के साथ बैठ जाए। हाँ जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन present between the molecules of a compound, the forces of attraction present between the molecules of a compound, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो क्या होंगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। these forces are much weaker, ये बहुत ही कमजोर होती हैं than the bonding forces, किससे? बॉन्डिंग फोर्सेस से। किससे? बॉन्डिंग फोर्सेस। केमिकल बॉन्ड वाली फोर्स से ये वाली फोर्स बहुत क्या होती है? कमजोर होती है। Within these molecules, ये देखें, ये केमिकल बॉन्ड दिखाया गया है, ये क्या दिखाया गया है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये डेफिनेशन आप लोगों ने अगर आ जाए 2 नंबर की तो आप लोगों ने लिखनी है। नीचे देखें टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। 2 टाइप्स हैं। पहली देखें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट जो मौजूद होती हैं बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव एंड ऑफ द अदर पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है जी।
उनको क्या बोलते हैं? जो एक पॉजिटिव एंड एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के दरमियान होगी, उनको क्या बोलेंगे? जरा देखें, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन विच ओरिजिनेट, जो बनती हैं। अच्छा, ये दूसरी डेफिनेशन है, इसको छोड़ दें, बस पहले ही काफी है। एक्सप्लेनेशन में जरा देखें, the dipole forces are present between the molecules of polar compound। ये किसके दरमियान मौजूद होती हैं? पहली बात तो ये पोलर के दरमियान, जिनमें क्या होंगे? पोल्स होंगे। पोल्स किन के दरमियान होती हैं? जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है? फर्क होता है। पोल कैसे बनता है मैंने आपको डिटेल में समझाया था। एक मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो दूसरे एटम से जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है उसको ज्यादा ताकत से अपनी तरफ करता है। इस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव पोल इंट्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन उसके क्या आ जाता है? करीब आ जाता है, और दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? दूर हो जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव एंड क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव पोल इंड्यूस हो जाता है। इस तरह दो पोल बन जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पोलर। इसको क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। ये किसके दरमियान होगी? पोलर कंपाउंड्स के। इन पोलर मॉलिक्यूल वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज व्हाइल अदर एंड ऑफ द मॉलिक्यूल हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसमें कोई मुश्किल बात है? वो कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल में एक एंड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे एंड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क की वजह से। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, आप सभी का आज कहीं और पहुंची हुई हो, सुन रही हो? ठीक है। When polar molecules come closer to each other, जब पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या आते हैं? करीब। ये देखिए, जब ये पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या आएंगे? आएंगे, they arrange themselves in such a way, ये एक दूसरे को ऐसे अरेंज करेंगे, ये एक दूसरे को ऐसे अरेंज करेंगे कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड एक दूसरे से क्या कर जाएगा? जुड़ जाएगा। That positive end of one molecule, कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट्स द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल का क्या अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव एंड। thus a forces of attraction is created, एक कशिश की कुव्वत पैदा होती है, which is called dipole dipole interaction, जिसको क्या बोलते हैं? dipole dipole। मिसाल उसने दी है HCl की, मैंने यहाँ लिखा नहीं है HCl का। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ मैं ऑलरेडी ये चीज लिख चुका हूँ। HCl की उसने एग्जांपल दी है। इस पोलर मॉलिक्यूल क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, किसकी वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। द पोलर मॉलिक्यूल ऑफ HCl अट्रैक्ट each other with a force which is called dipole dipole force। ये जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे उसको क्या बोलेंगे? dipole dipole। होगी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, होगी ये, लेकिन इसको नाम क्या दे दिया गया है? dipole dipole force। डाइपोल डाइपोल फोर्स। अब आपको डाइपोल डाइपोल फोर्स की समझ आ गई है। जब आपको डाइपोल डाइपोल फोर्स की समझ आ गई, आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की भी समझ आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड की भी समझ इजीली आ जाएगी। ठीक हो गया? इसको एक दफा पढ़े, मैं आपको फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझाता हूँ जल्दी। अब आपने यहां तक देखा कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस क्या होती हैं। अब हम दूसरी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाम क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखें, नाम से ही जाहिर है कि हाइड्रोजन क्या बना रहा होगा? कोई बॉन्ड बना रहा होगा। हाइड्रोजन क्या बना रहा होगा? कोई बॉन्ड बना रहा होगा। इसमें स्पेसिफिक होता है, खास कर देते हैं हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ हाइड्रोजन एटम किसके साथ जुड़ा हुआ होगा? पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ अदर एटम, पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ। इसमें क्या है? एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के किसी एटम से जुड़ा हुआ होगा, जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे क्या होगी? हाइड्रोजन से ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या होगी? हाइड्रोजन से। देखिए फर्क समझे, इधर फर्क समझे, डेफिनेशन देखे नहीं, पहले फर्क समझे। इसमें क्या था? एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ। इसमें भी यही होगा, एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव। लेकिन
याद रखें एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव एंड होगा वो हाइड्रोजन ही होगा, हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और दूसरे जिस एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा वो क्या होगा जी, वो क्या होगा, वो नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड होगा, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा। एक हाइड्रोजन क्या होगा जिसके ऊपर पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से ही जाहिर है कि एक तरफ क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड होगा किसका, हाइड्रोजन का, दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव एंड होगा, कोई भी हो सकता है एटम, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन ज्यादा। अब डेफिनेशन देखो, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम, किसके दरमियान होगी, हाइड्रोजन एटम एंड एनी अदर, कोई दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, उससे जुड़ा होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है वाटर, पानी की मिसाल लें, देखें वाटर में ये क्या है, H, ये पॉजिटिव एंड, ये ऑक्सीजन आ गया, ये पार्शियल नेगेटिव एंड, ये H आ गया पार्शियल पॉजिटिव एंड। देखो ये H2O, H2O, ये H2 हो गए, H2O, ठीक हो गया। अब हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव एंड। अब दूसरा मॉलिक्यूल होगी, दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का पार्शियल पॉजिटिव, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं, पार्शियल नेगेटिव, इधर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो एक एंड पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है ना, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। अब इस ये हाइड्रोजन एटम, पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब ये आपस में क्या किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसकी ये क्या है जी, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी क्या होगी, हाइड्रोजन। इधर हमने HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की और इनकी हाइड्रोजन की क्या है जी, इतना फर्क नहीं है। अब हमने यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं ये इसको डाइपोल, डाइपोल का नाम दिया है, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि दूसरा जो एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब तीसरा मॉलिक्यूल आगे लें, याद रखें ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से जोड़ना है, ठीक है ना, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से जोड़ना है। ये हाइड्रोजन आ गया आपके पास पार्शियल पॉजिटिव एंड, ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, ये हाइड्रोजन आ गया पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो वाटर में मौजूद होती है ये क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से क्या होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ज्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। समझ आ रही है बात की। अब इसको बुक से हम क्या कर लेते हैं, इसकी रीडिंग कर लेते हैं, निकालें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखें, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम, किसके दरमियान, बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम एंड एनी अदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और किसी भी दूसरे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे लिखा हुआ है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होती है, इस कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉटेड लाइन, इसको भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड्स इन व्हिच द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू एनी वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये उन कंपाउंड में होती है जिनमें हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ होता है एक ऐसे एटम से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत स्ट्रांग है। कंसीडर द वाटर मॉलिक्यूल टू अंडरस्टैंड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के मॉलिक्यूल को लिया है उसने एज एग्जांपल समझाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन एटम, सो वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। वाटर क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है हाइड्रोजन से। These electrostatic forces of attraction between the electronegative oxygen atom of one molecule and the partial positive charge hydrogen atom of the other molecule is called hydrogen bonding. ये जो bonding होगी partial negative end of the one molecule and the partial positive end of the other molecule, ये जो bonding होगी ये क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ये भी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही है, लेकिन इसको हमने नाम क्या दे दिया है, हाइड्रोजन। ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही थी, लेकिन इनको क्या नाम दिया था, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब समझ आई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में क्या फर्क है। टॉपिक क्लियर हो गया? ठीक है, आप इसको बैठे, इसको रिवाइज करें। मैं इनकी डेफिनेशन तो आपसे पूछता हूँ, इनमें फर्क क्या है मैं आपसे पूछता हूँ।